श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा प्रसंग पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी व्याख्या गीता प्रेस के एक किताब श्री भगवान नाम चिंतन में की गई है, जिसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है। इस प्रसंग में मैं आपको गोपियों के निश्चल प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो भगवान श्री श्याम सुंदर से करते थे। मुझे ये प्रसंग पढ़ के बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस प्रसंग को बतलाया जाए। तो प्रसंग कुछ इस तरह से है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। गोपियों ने भगवान का नाम रखा था चित्त चोर। क्या मधुर नाम है, आहा। हम सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिए कि भगवान हमारा चित्त चुरा ले। कुछ सज्जनों को भगवान के लिए इस चोर शब्द पर बड़ी भारी आपत्ति है। उनके विचार से श्रीमद् भागवत में जो माखन चोरी आदि की बात है, वो भगवान के चरित्र में कलंक रूप ही है, पर असल में बात ऐसी नहीं प्रतीत होती। पहली बात तो यह है कि उस समय भगवान बालक स्वरूप थे, इसलिए उनकी चोरी आदि की प्रवृत्ति किसी दूषित बुद्धि के कारण नहीं मानी जाती। वह केवल उनकी बाल सुलभ लीला ही थी। परंतु वास्तव में सच पूछा जाए तो क्या कोई यह कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी किसी ऐसी गोपी का माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती थी? गोपियां तो इसलिए अच्छे से अच्छा माखन रखती थी और ऐसी जगह रखती थी जहां भगवान का हाथ पहुंच सके, और वह हृदय की अत्यंत उत्कट इच्छा के साथ यह प्रतीक्षा करती थी कि कब श्याम सुंदर आवे और हमारी इस समर्पण पद्धति को स्वीकार कर मित्रों सहित माखन का भोग लगावे, और कब हम उस मधुर झांकी से उनको देखकर कृतार्थ हो। यही तो उनकी प्रेम साधना थी। इन गोपियों के महात्म्य को कौन कह सकता है, जो निरंतर चित्तचोर की श्याम सुंदर मूर्ति की झांकी के लिए उत्सुक रहती थी और पलकों के आदर्शन असहाय होने के कारण पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसा करती थी। गोपियों की इस प्रेम निष्ठा के बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, जिसका मैं अनुवाद पढ़ के बता रहा हूं आपको। उसमें कहा गया है, जो ब्रज युवतियां गौवों को दूहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों का पालना झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू लगाते समय, प्रेम पूर्ण मन से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण के चित्त निवेशित करने वाले गोप रमणियों धन्य है, धन्य है। इस प्रकार गोपियों का चित्त हर समय श्री श्याम सुंदर में ही लगा रहता था। घर के सारे धंधों को करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण की एक क्षण को भी विस्मृति नहीं होती थी। उद्धव जी जब गोपियों की योग की शिक्षा देने के लिए ब्रज में पधारे, तब उस समय उन्होंने उद्धव से यही कहा कि आप उन्हें योग सिखाए जिन्हें वियोग हो। हमारा तो श्री श्याम सुंदर के साथ नित्य संयोग है। वे बोली, बड़ा ही मधुर प्रसंग है, जरा सुनिए। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों जम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम हिये श्याम जिए श्याम बिनु नाहित ये, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भयो बोरे, पाती लेके आए दौरे, जो कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां हर समय सब कुछ श्याम में ही देखती थी। इस संबंध में एक प्रसंग है। एक बार कई गोपियां मिलकर बैठी। उस समय यह देख प्रसन्न हुआ कि श्री कृष्ण श्याम क्यों है। माता यशोदा और बाबा नंद दोनों ही गौरवर्ण है, बलदेव जी भी गौरवर्ण है, फिर वे सांवले क्यों है? इस प्रश्न पे सारी गोपियां चर्चा करने लगी। इस पर किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। अंत में एक ब्रज नागरी बोली, कजरारी अखियां में बसो रहत दिन रात, प्रीतम प्यारे हे सखी ताते सावर गात। अहो, आठों पहर काजल भरी आंखों में रहने के कारण ही वह काला हो गया। कितना ऊंचा सिद्धांत है। ऐसे महात्मा को गीता भी परम दुर्लभ बतलाती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
किंतु यहाँ तो वह सिद्धांत है ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप था। गोपियों की आंखों में श्याम के सिवा और किसी का प्रतिबिंब था ही नहीं। उनकी आंखों के सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम रूप हो जाता था। बावरी वे अखिया जारी जाए, सो सावरो छाड़ी निहरती गोरी। गोपियों के भगवान के प्रति यह प्रियतम भाव था जिसकी व्याख्या करना असंभव है। इस तरह से ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको सुन के अति आनंद आया होगा। कोई त्रुटि या गलती रही होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।